यानी सवारी रोकनी चाहिए। भैया आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरदार बाग जो इलाका है रूपाली के सामने, वहाँ पर एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी की एक टीम खड़ी है जो कैंडल मार्च के रूप में निकली है और कैंडल लेकर खड़ी है। उन जो हादसे में जो मौत हुई है जिन लोगों की, उनको जो है श्रद्धांजलि देने के रूप में ये लोग निकले हैं। ये वो सड़क है जहाँ पर हर बार आंदोलन हुआ करते हैं और इन टीम को आप देखा करते हैं। समाज के हित में ये लोग निकलते हैं और आज भी गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा करने और इस मैसेज को देने के जो लोग इस जो हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन परिवार को सांत्वना पाठवते और जो परिवार के लोग गुजर गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े। गुजरात के अध्यक्ष हैं मुफ्ती अब्दुल्ला, उनसे हम बात करेंगे कि सर कैसे देखते हो आज आपकी टीम निकली है, कितना कुछ शोक है और क्या दुआएं की गई? देखिए, हमारी टीम आज नहीं निकली है, कल भी हमारी टीम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थी। मतलब खिदमत में थे, आज श्रद्धांजलि के लिए है, इसलिए कि आज आप श्रद्धांजलि के लिए आज श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। कल जैसे ही एसडीपीआई की टीम को खबर मिली है वो फ़ौरन सिविल गई है और वहाँ जाकर जो भी हेल्प हो सकती थी एसडीपीआई की टीम से, उन्होंने वहाँ एसडीपीआई की टीम ने वहाँ मदद की, हेल्प की है उनकी। और एसडीपीआई के कुछ मेंबर जो सिविल डिफेंस के, उन्होंने अंदर जाकर भी अपने हाथों से लाशें भी निकाली है और जो हेल्प हो सकती थी, मतलब एसडीपीआई के पूरे डिपार्टमेंट से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खिदमत को किया है। आज जो हमने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है, ये जो लोग शहीद हुए हैं कल, हमारे भारत के नागरिक, वो हमारे भाई बहन हैं, हमारी माएँ बहन हैं, उसके अंदर हम बराबर के उनके परिवार के साथ दुख में शरीक हैं। लेकिन जहाँ ये शोक है वहीं उसी के साथ साथ बहुत से सवालात भी खड़े हो रहे हैं। घटना को घटना के नियत से ही देखना चाहिए, लेकिन घटना कोई हुई उसका जवाबदार कौन, वो भी तय होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में घटनाएं तो हो जाती हैं लेकिन जवाबदार कौन है वो पता नहीं चलता। कुंभ के मेले में भगदड़ मचती है, जवाबदार कोई तय नहीं हो पाता है। ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं, उसमें कोई जवाबदेह तय नहीं हो पाता है। इसी तरीके से ये जो मामला हुआ है प्लेन क्रैश का, फिटनेस यूँ आम जनता की गाड़ियों में फिटनेस तो चेक की जाती है, लेकिन एयर इंडिया की 11,000 पुरानी फ़्लाइट है, उसको कैसे प्रवास कर, क्या उसका एनओसी मिला दिया गया था इंजीनियर के द्वारा, टेक्नीशियन के द्वारा? तो ये भूल चूक कहाँ पर हुई है, इसकी पूरी तपास होनी चाहिए। और जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि एयर इंडिया में खराबियाँ इस तरीके से कई बार आती रही हैं, टेक्निकल खराबी। आज भी एक मुंबई की जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी वो लंदन जा रही थी और थाईलैंड में उसको रोकना पड़ेगा, ये रिपोर्ट है गालिबन आज की। तो जब इस तरीके की बार बार एयर इंडिया में रिपोर्ट इस तरीके की आ रही है तो उसको नई फ़्लाइटें लानी चाहिए, इन कमियों को दूर करना चाहिए। लेकिन उसी 11 साल पुरानी फ़्लाइट के साथ प्रवास करवाना, तो क्या जो यात्री है उनसे रकम तो बराबर ली जा रही है, बड़ी टिकटें, महंगी टिकटें उनको, लेकिन उसमें एसी की सुविधाएं भी नहीं है, बहुत सारी कमियां और उन फ्लाइट को चलाया जा रहा है। एक वीडियो भी पहले वायरल, उससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो हम मांग करते हैं कि इसमें एक जांच होनी चाहिए कि कमी कहाँ रही है, ताकि आइंदा ऐसी घटना किसी और के साथ ना बने। चलिए, यहाँ पर जांच की मांग भी की जा रही है कि इस तरह की एयर इंडिया की फ़्लाइट में हर बार जो है तकनीकी खराबियाँ होती है और एयर इंडिया उसे देखता नहीं है। कैसे देखते हो? हमारे साथ गुजरात के जो है जिम्मेदार मौजूद है। जी, ये बहुत दुखद घटना अहमदाबाद के अंदर हुई है, जिसके अंदर कई सारी जो है मौतें हो गई है और हम हर तरीके से परिवारों के साथ में खड़े हैं। और हमने कल भी सिविल के अंदर जाकर बहुत सारी हेल्प जो हो सकती थी हमसे, सारी हेल्प हमने की है और हम हर तरीके से परिवार के साथ में खड़े हैं। ये जो दुख हुई है इसकी हम जांच की मांग करेंगे और जितने भी लोग उसके अंदर जो मौतें हुई है
और जिसके बाद टाटा ग्रुप के तरफ से भी 1-1 करोड़ देने का जो बात की गई, तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि जो उसके अंदर दब गए, जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, जो वहाँ पर आसपास मौजूद थे, जिसकी मौतें हुई है, उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग SDPI पार्टी की तरफ से रहेगी। जी चलिए, अब जो है सहायता की मांग है। तकनीकी खराबियों के चलते एयर इंडिया में बार बार जो है ऐसे हादसे जो मामले सामने आते, वीडियो वायरल होती है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। महिला विंग्स भी उनके तरफ से भी महिलाएं मौजूद हैं। कैसे देखते हो इस मामले को? सरकार क्या दुआ है? बस यही दुआ है कि सबके परिवार को अल्लाह सब्र दे और मतलब शांति दे। जो गुज़र गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र अता फरमाए। चलिए, घर वालों को सब्र की मांग की जा रही है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। अबरार पंजाबी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूर्व अहमदाबाद प्रमुख है। इनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हो। गुजरात के अध्यक्ष से बात की गई। एयर इंडिया में अक्सर जो है खामियां आती रहती है, जांच की मांग भी की गई है SDPI की तरफ से। कैसे देखते हो इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो दुर्घटना हुई है, ये बड़ी दुखद दुर्घटना है। ऐसी दुर्घटनाओं का होना ये हमारे लिए शर्म की बात है। देखा यह गया है कि एयर इंडिया का जो प्लेन था वो कोई सामान्य प्लेन नहीं था, बोइंग प्लेन था। बोइंग प्लेन में ऐसे आते रेयर ऑफ द रेयर केसेस होते हैं। ये हादसा जो होना है ये कहीं ना कहीं एयरलाइंस का फेलियर है या सरकार का फेलियर है, इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग मरे हैं, देखिए जिस तरीके से देश भर के अंदर हादसों पे हादसे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसी भी हादसे के बाद कोई की जिम्मेदारी तय न होना, तो क्या इस देश में कोई सरकार नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? तो जो देश के नागरिक मर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? आज जिस तरीके से उनको टाटा के द्वारा 1 करोड़ की सहाय का ऐलान कर दिया है, लेकिन देखा ही जाना चाहिए कि उनको 1 करोड़ की सहाय के लिए कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितने उन लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आप मुआवजा दे के छूट नहीं सकते। यहाँ पे जो लोग मरे हैं, जिनके परिवार के लोग मरे हैं, उन लोगों को कौन, ये पीड़ित लोगों की कौन मदद करेगा? इसके पहले भी दिखाया गया है कि आप पुलवामा का मामला देख लीजिए, उसके बाद पहलगाम का मामला होता है, फिर उसके बाद मैच के दौरान जश्न का माहौल होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ क्यों फेलियर है? ट्रेन के हादसे हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक ट्रेन का हादसा हुआ है, डब्बा पटरी से उतर गया था। तो क्या ये सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं है नागरिकों की ज़िंदगी को इस तरीके से मरने देना? आज जिस तरीके से इस सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, कल दिखाया गया था सारे नेता लोग आकर चले गए। SDPI की टीम जब से हादसा हुआ था, दोपहर को 2 बजे से लेकर आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, रात को 1 बजे तक जो लोग आए थे उनकी मदद के लिए खड़ी थी। तो होना तो ये चाहिए था कि जितने भी पब्लिसिटी के लिए जितने भी पॉलिटिकल लोग आए थे उनको वहाँ रहकर, जो बाहर से शहर से अलग अलग गाँव से लोग आते उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उनकी डेड बॉडी दिलानी चाहिए थी। मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द की बात यह है कि जो क्रू मेंबर था, जो इकबाल जिसका नाम था, उसके वालिद साहब से जब मैं कल मिला, उसके पिताजी से, क्या करेगी? अभी तक उनके बारे में ना कोई गाइडलाइन आई है, ना उनके परिवार को कोई सहाय। सिविल अस्पताल के अंदर आज मेरे मोहल्ले के जो अब्दुल रज़ाक चिट्ठी वाला है, जिनका इस प्लेन हादसे के अंदर डेथ हुई है, उनकी फेस को भी फैमिली ने बोला है कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन और 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिनकी आइडेंटिफाई हो रही है, जिनके DNA मैच जल्द से जल्द करे जाए और उनके परिवार को उनकी डेड बॉडी दी जाए, ताकि उनके घर वालों को एक सुकून रहे। उनके घरों के अंदर जो उनका शौक व्यक्त है वो करके उसकी तदफीन की चीज़ की जाए। और सरकार से भी गुजारिश है कि प्लेन के अंदर नहीं, प्लेन के बाहर भी जो लोग इसके अंदर मर चुके हैं उनके लिए भी कोई सहाय का ऐलान किया जाए और ख़ास करके कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। हमारी ये मांग है। चलिए, तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी मांगों के साथ यहाँ पर कतार बंद खड़े हैं और लोग अब जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक जता रहे हैं। कैसे देखते हो और कैसे श्रद्धांजलि दी जाएगी? देखिए, कल जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही मतलब दिल को रुला देने वाला हादसा है। और ये किस वजह से हुआ है, सबसे पहले सरकार को इसके लिए एक तपास के लिए एक समिति बनाकर इसकी तपास करनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके लिए करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा दूसरे हमारे गैर मुल्की भाई भी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ त्यौहार मनाने आए हुए थे, कुछ दूसरे रीज़न से आए हुए थे, उनकी भी इस हादसे में एक शहादत हुई है। तो हम सबके घर वालों को जो भगवान उनके जो दिलों को है वो सुकून दे। चलिए, जांच के आदेश के साथ साथ जो है उनकी
रूह को सांत्वना पाठा रहे, उनके परिवार के लोगों को सांत्वना पाठा रहे कि जो अब इनके रूह है, उनकी आत्मा है, उनको अल्लाह ईश्वर जो है शांति दे। फिलहाल ये फहरिस्त खड़ी है यहाँ पर अहमदाबाद में मेघाड़ी नगर में भी आज एक श्रद्धांजलि के रूप में लोग निकले हैं और अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा सरदार बाग इलाके में जो और भी लोग श्रद्धांजलि के रूप में एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी निकली है।